अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत पर। ये दो तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं। तेलंगाना में किस तरीके से केसीआर की शरिया सरकार चल रही है। एक और तो हिंदू महिलाओं से उनकी चूड़ियां उतरवाई जा रही हैं, मंगलसूत्र उतरवाए जा रहे हैं। पीएससी जो कि स्टेट का सबसे बड़ा ये एग्जाम है और मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में जाने की इजाजत है। ऐसे चलेगा क्या देश में? जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति तेलंगाना में केसीआर की सरकार कर रही है, उसके चलते ही प्रशासन इस प्रकार से लोगों के बीच में मतभेद कर रहा है। अगर परीक्षा स्थल में जाना है तो चूड़ियां उतरवाने का या मंगलसूत्र उतरवाने का क्या औचित्य है, और दूसरी तरफ आप बुर्कों में महिलाओं को अंदर जाने दे रहे हैं। हमने अभी बिहार में देखा कैसे बुर्के में महिलाएं ब्लूटूथ के माध्यम से परीक्षा में नकल करती हुई पकड़ी गई, और जब उनको अध्यापक ने पूछा तो उन्होंने हिजाब, इस्लाम, ये सारी दलीलें दी और उस पे फसाद खड़ा करने का प्रयास किया। तो धर्म के आधार पर गैर कानूनी जो कंसेशंस है वो मुस्लिम समाज लेना चाहता है, और तथाकथित सेक्युलर पार्टियां तेलंगाना जैसी हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाकर मुसलमानों के खास तौर से तुष्टीकरण करके अपनी राजनीति और वोट बैंक सिद्ध करना चाहते हैं। और ये अमित जी, मैं आपको रोक रहा हूं। ये तुष्टीकरण का एजेंडा ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेलंगाना में चल रहा है, ये तुष्टीकरण का एजेंडा बिहार में चल रहा है। 7वीं क्लास के पेपर में जब पूछा जाता है कि अलग अलग देश के लोगों को क्या कहते हैं, यह खबर आपने संभवतः देखी होगी। इस खबर को हम लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं। नेपाल के लोगों को नेपाली, चाइना के लोगों को चाइनीज, उसमें कश्मीर को भी एज ए नेशन ट्रीट किया जाता है। 2 तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं और देश में किस तरीके से तुष्टीकरण का एजेंडा चल रहा है, ये दोनों तस्वीरें तस्दीक करती हैं। तेलंगाना में मुस्लिम महिलाओं से कोई सवाल नहीं, बुर्का पहनकर आप एग्जाम सेंटर में चले जाइए, वहां पर परीक्षा दीजिए। हिंदू महिलाओं से उनके सुहाग के जो निशान होते हैं वो उतरवा दिए जाएंगे, क्योंकि तुष्टीकरण करना है। बिहार में आप चले जाइए, वहां पर 7वीं क्लास के बच्चों से सवाल पूछा जाता है, कश्मीर को एक नेशन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब ये तथाकथित सेक्युलर दल सत्ता में होते हैं, और सेक्युलरिज्म का हमारे देश में तात्पर्य तुष्टीकरण से है, और खास तौर से मुस्लिम समाज को लेकर आप इस प्रकार के सवाल देखेंगे। कश्मीर को देश से अलग बताने वाले जो राजनीतिक दल है वो आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की सरकार इसी प्रकार से हिंदू चिन्हों को समाप्त करने का जो काम कर रही है। बिहार में बुर्का पहन के नकल करते हुए पकड़े जाने पर धर्म खतरे में है, इस प्रकार की दलील दी जाती है। तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि बुर्के में निकलकर महिलाएं दुकानों में व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो धर्म के नाम पर तथाकथित सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों को इतनी रियायत दे रही हैं कि देश में, समाज में एक विकृति पैदा हो रही है। बिल्कुल अमित जी, ना सिर्फ धर्म के नाम पर बल्कि यहाँ पर एक अलग तस्वीर ही इन दिनों नजर आ रही है, चाहे तेलंगाना हो या फिर बिहार। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। विनोद जी, जो तेलंगाना में हुआ उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वहां पर हिंदू महिलाओं से कंगन, बिछिया, मंगलसूत्र सब कुछ उतरवा दिया गया, लेकिन मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहनकर गई थी उनसे एक पूछताछ तक नहीं हुई सिक्योरिटी के नाम पर, सिक्योरिटी चेक के नाम पर। कैसे देख रहे हैं सर आप? बिल्कुल, मैंने कल ही ट्वीट किया था कि देखिए ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा या फिर हिंदू फोबिया का एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। बेसिकली तेलंगाना सरकार जो है लगातार हिंदुओं के दमन पर उतारू है। इस बात की एक कम से कम शिक्षा के मंदिर को तो ये बख्शते थे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक स्टेट लेवल के इस एग्जामिनेशन में, और ये जो कंगन है, कंगन को आप देखिए कि चूड़ियां जब नहीं उतर रही थी बच्चियों के हाथों से तो उन्होंने तोड़नी पड़ी। आई हैव सीन द वीडियो, आई हैव ट्वीटेड द वीडियो यस्टरडे इटसेल्फ। और उसमें देखिए कानों की ईंच उतरवा ली गई, पैरों की पायल उतरवा ली गई। क्या हद है यार। मैंने देखा है वो जो गाइडलाइंस भी हैं, वो मेरे पास गाइडलाइंस भी हैं जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने इशू की हैं। उन गाइडलाइंस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस तरह की चीजों के कारण जो है नकल को बढ़ावा मिलेगा या उनको नहीं पहन के आना है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो महिला पूरी कवर होके आई है वो अंदर क्या छुपा के ले जा रही है, नोबडी नोज अबाउट। उन्होंने उसको उतरवाने की तो बात अलग, उनको देखने तक की हिम्मत नहीं थी किसी की कि आखिरकार इसके अंदर कान में क्या रखा हुआ है, हाथ में क्या है, पैरों में क्या बांध रखा है। आपको लगता क्या है क्यों ये किया गया? क्योंकि एक पक्ष तक ये नियम सीमित रखना, ये तो कहीं पे भी लिखा नहीं जा सकता है, ना ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं।
तो ये किया क्यों गया, इसके पीछे की वजह समझ पाते हैं आप कुछ? हेलो हेलो, विनोद जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है जी, बताएं। विनोद जी सवाल बहुत सीधा सा है कि ये किया क्यों गया, क्योंकि एक पक्ष तक कोई नियम सीमित रखा जाए ये तो घोषित नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद सिर्फ एक पक्ष तक ये जांच सीमित रखी गई। निश्चित रूप से ये तेलंगाना सरकार का एक जो हिंदू विरोधी माइंडसेट है, जो हिंदू द्रोही चेहरा है, वो साफ साफ सामने नजर आता है। ये जो जिस तरह से ये जो कुछ लोग हैं जो हिंदू फोबिक होकर के और हिंदू बेटियों के साथ में इस तरह का दुराव कर रहे हैं, इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, ये तो एक हद है बेसिकली सेकुलरिज्म की भी। आप देखिए कि आखिरकार हिंदू जो इनकी चिड़ जो है ना, इनकी समस्या वो नकल रोकना नहीं है, इनकी समस्या को कानून का पालन करना नहीं है, इनकी समस्या है हिंदू चिन्हों को खत्म करना, हिंदू मानवंतियों पर आघात करना, हिंदू आस्था के ऊपर अटैक करना। ये जो ठीक है, चलिए विनोद बंसल जी